हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो ऑन फ्लास्क। और आज की वीडियो में हम लोग फ्लास्क बेसिक्स को कवर करेंगे और समझेंगे फ्लास्क कैसा वेब फ्रेमवर्क है और इसका यूज़ हम लोगों को कहाँ पर करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गीक्स ऑफ गीक्स, फ्लास्क क्या है? तो फ्लास्क इज एन एपीआई ऑफ पाइथन दैट अलाउज अस टू बिल्ड अप वेब एप्लीकेशंस। इट वॉज डेवलप्ड बाय द आर्मिन रनेचर, राइट? तो फ्लास्क एक पाइथन का एपीआई है जिससे हम लोग बहुत सारे अलग अलग वेब एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। फ्लास्क ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट फ्रेमवर्क है देन जैंगो, राइट? जैंगो में हम लोगों को सिर्फ कमांड पास करने होते हैं और वहाँ पर हम लोगों को वेब एप्लीकेशन, एक सैम्पल वेब एप्लीकेशन बना बनाया मिल जाता है। बट हम लोग ऐसा फ्लास्क में नहीं कर सकते और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। और इसी के कारण जो फ्लास्क एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, राइट? तो ये बहुत सिंपल वेब फ्रेमवर्क है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो साइट बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, छोटे छोटे साइट्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे पहले, फ्लास्क से पहले, ऐसे वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए हम लोग पीएचपी जैसे बहुत ज़्यादा लेगेसी और पुराने फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते थे। ठीक है। फ्लास्क यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? ये बहुत इजी टू रीड है पाइथन की वजह से, और इसलिए इसमें वेब एप्लीकेशंस को बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा फ्लास्क ये वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस टूलकिट, जो कि पाइथन की टूलकिट है, इसके ऊपर बेस्ड है। और इसके साथ साथ हम लोग जिंजा 2 टेम्पलेट्स इंजन का भी इसके साथ साथ यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ड्राई प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें। ठीक है। ड्राई मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ओके। सो ये पाइथन जैंगो से अलग कैसे है, जैंगो फ्रेमवर्क से अलग कैसे है? तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, जैंगो भी एक वेब फ्रेमवर्क है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेब फ्रेमवर्क है देन फ्लास्क। और इन फ्लास्क और जैंगो में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी है। तो अगर आप लोग फ्यूचर में जैंगो पढ़ना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसके साथ साथ पहले फ्लास्क का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करो, फ्लास्क को भी थोड़ा बहुत लर्न कर लो, जिससे आपका जो बेसिक्स होगा जैंगो के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके। सो अगर हम लोग फ्लास्क की बात करें तो फ्लास्क एक माइक्रोसाइट बिल्डिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है। और ये छोटे वेबसाइट्स और वेब एप्स को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा हायर डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन मिलता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग जेंगो में कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोड बना बनाया मिल जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं। बट फ्लास्क में जब हम लोग कोई कोड लिखते हैं तो वो हम लोग पूरा का पूरा खुद लिखते हैं, इसलिए जो कोड पे कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग कोड में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, रूट चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत अंदर तक उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट ऐसा जेंगो में हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जेंगो को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वेब एप्स को बनाना आसान हो जाए। ठीक है। तो उसका जो मेन एरिया था, मेन फोकस एरिया था, वो अलग था। और फ्लास्क का जो मेन फोकस एरिया है या फिर वो उसका जो ऑडियंस टारगेट है वो बहुत ज़्यादा अलग है। फ्लास्क में हम लोगों को कोई भी बिल्ट इन एडमिन पैनल देखने को नहीं मिलता, बट हम लोग इसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इट डजेंट कम विथ एनी प्री अलाइंड डेटाबेस, ये किसी भी डेटाबेस के साथ नहीं आता, बट सारी ही डेटाबेस के साथ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल भी है। ठीक है। फ्लास्क ये हम लोग स्टार्टिंग में, अगर हम लोग कस्टमर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम है तो हम लोग फ्लास्क के साथ जा सकते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर पूछ रहा है कि 2 या 3 फॉर्म है उनके वेबसाइट में, या फिर उनको 2 या 3 फॉर्म्स का ही रिक्वायरमेंट है और उनको अपनी वेबसाइट में ज़्यादा डायनामिक पार्ट नहीं चाहिए, तो हम लोग उसके लिए फ्लास्क का यूज़ करते हैं। अब जेंगो का यूज़ कब करते हैं? जेंगो ये यूज़ होता है बड़े बड़े वेबसाइट को बनाने के लिए। और इसका मेन फोकस एरिया क्या है? ये बहुत ज़्यादा फटाफट वेबसाइट बना सकता है, कम बजट में और लेस कोड के साथ हम लोग यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है छोटी कंपनीज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। इट हैज़ बिल्ट इन एडमिन पैनल, तो जैंगो में बिल्ट इन एडमिन पैनल होता है, बट फ्लास्क में ऐसा कुछ नहीं होता। इट कम्स विथ प्री अलाइंड एसक्यूलाइट डीबी विच कैन बी चेंज वेरी इजीली। ठीक है। तो जैंगो में प्री अलाइंड डेटाबेस आता है विच इज़ एसक्यूलाइट,
और इसको हम लोग आराम से PostgreSQL और दूसरे डेटाबेस में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके साथ AWS के जैसे DynamoDB, RDS ऐसे भी डेटाबेसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक बेसिक फ्लास्क एप्लीकेशन। तो एक बेसिक फ्लास्क एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर main.py ये फाइल नेम है और उसके नीचे से हमारा वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। बट किसी भी वेब एप्लीकेशन को लिखने से पहले फ्लास्क में हम लोग फ्लास्क इंस्टॉल करना होता है, जिसको हम लोग पिप इंस्टॉल फ्लास्क इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं पिप की मदद से। ओके, या फिर आप लोग उसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड करके भी उसका यूज़ कर सकते हो। अ, ये इस प्रोग्राम में क्या क्या है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक फ्लास्क का बेसिक प्रोग्राम कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्लास्क इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट जो फ्लास्क है इसमें हमारा एफ स्मॉल है और सेकंड वाले में हमारा एफ कैपिटल है। इसके बाद हम लोग हमारा ऐप का इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ऐप इज इक्वल टू कैपिटल एफ फ्लास्क और ब्रैकेट्स में हाइफन हाइफन नेम हाइफन हाइफन। तो ये हम लोगों ने बना लिया फ्लास्क का एक इंस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग व्यूज़ लिखते हैं, ठीक है, सेम main.py फाइल में। तो ये जो पार्ट है, ये जो हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया है पाइथन में, ये हमारा व्यू है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने फिलहाल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है विच इज़ दिस, और इसको हम लोगों ने h1 और जो HTML टैग है उसके अंदर बाइंड किया हुआ है। ओके, इसके अलावा ये हमारा राउट है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट हम लोगों ने डाला हुआ है स्लैश, मतलब ये डायरेक्टली हमारे साइट नेम या फिर IP पे रीडायरेक्ट करेगा। ओके, और लास्ट में हम लोगों ने लिखा है app.run, जिससे हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये स्क्रिप्ट है, इसको रन करने से रन हो जाएगा। ओके, नाउ हम लोग इसके अलावा डीबग को ट्रू रखते हैं। जब भी हम लोग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम करते हैं तब हम लोग डीबग को ट्रू रखते हैं, जिससे अगर कोई भी यहाँ पर एरर आता है तो ये एरर हम लोग डायरेक्टली वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग एक बेसिकली आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली VS कोड पे समझेंगे कि एक फ्लास्क एप्लीकेशन को कैसे रन करना है, और एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन रन करके भी देखेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।